गुरुमहे समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए सर्व शील ममं शीलं सर्व पावन मम पावन सर्व कर्तव ममं कर्ता नानक लेप शेप ना लिपयते नह शीतलं चंद्र देव नह शीतलं बावण चंदन नह शीतलं शीतरुतेण नानक शीतलं साध सवजन मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण दयालं सर्वत्र जियां पंच दुख विवर्जते भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहते उपदेशं सम मित्र शतर भगवंत भगत पावनी पर निंदा नह सरोत सरवणं आप त्याग सगल रेणुक खट लखियण पूर्णं पुरख
नानक नाम साध सवजन पर निंदा नह सरोत सरवण आप त्याग सगल रेणुक खट लखियण पूर्ण पुरख नानक नाम साध सवजन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक सहस्कृति मोहल्ला पंजवा। इस बाणी दे ये 3 श्लोक जिन्हां दा पाठ आप जी ने कल भी सरवण कीता सी। इन्हां श्लोकां दी विचार भाई रजिंदर सिंह जी हैड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा माता सुंदरी जी आप जी नूं सरवण करवाउणगे, क्योंकि जिन्ना समा मैनू पढ़न ते लगा उन्ने समय विच कल अर्थ करन दी कोशिश की गई। असल विच श्लोक सहस्कृति दा पाठ करना भी जिहड़ा है ये अपने आप दे विच एक विद्वता है। दस नूं भी इत्थे पढ़न तो पहला 4-5 वारी खुद आप पढ़ना पैंदा है, क्योंकि असी पंजाबी बोलते हैं तो तुसी वेख्या भी पंजाबी वाले दी अंग्रेजी भी पंजाबी वर्गी होंदी है, तो असी कोशिश करते हिंदी नूं भी पंजाबी वर्गी ही बना के बोलते हैं। जिस लैंगुएज का पाठ है उसका उस रूप दे विच उच्चारण करना एक बड़ी वड्डी गुणवंता होंदी। फिर उहदे अर्थ करने ये जिहड़ा तीसरा श्लोक है ये पूर्ण मनुख की व्याख्या है कि पूर्ण मनुख किनू कहंदे ने, कहंदे जिहदे 6 गुण होण। सो मैं भाई साहब नूं बेनती करांगा कि वो जरूर संगत नाल इस गल की साझ करन, क्योंकि ये सारे साडे निज नाल बहुत ज़्यादा संपर्क रखते हैं। असी निंदिया करना कईयां ने तो प्रोफैशन बना लिया है, फिर हर आदमी नूं पुठी मत देनी इनू असी अपनी चतराई बना लिया है, जदों कि ये दोष ने मनुखी जीवन विच। किसी नूं गलत सलाह देनी, किसी दी हमेशा बुराई करनी। की तुसी दोस्तां ते मित्रां नूं बराबर उपदेश दे सकदे हो तां पूर्ण मनुख हो सकदे हो। जे हैगे हो फिर तुहानूं साधु किया जाएगा। बड़े प्यारे अर्थ ने सतगुरां दे इस पवित्र वाक दे। सो मैं विनय करांगा भाई साहब नूं कि जो कल शब्द नहीं हो सके, क्योंकि उन्हां लई पाठ करना भी औखा सीगा, अर्थ तां दूर दी गल। सो बड़े विस्तार नाल इहनूं अगर संगत नाल आप जी साझा करो तो धन्नवाद। दिल्ली दे बॉर्डरां ते जो किसान वीर बैठे ने उन्हां वास्ते अरदास करिए वो चढ़दी कला विच रहन, वाहिगुरू उन्हां नूं सेहतयाबी बख्शे, वो अपने मिशन विच कामयाब होण। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने स्कूलों दीयां बसां वाटरप्रूफ टेंट बना के, रहन बसेरे बना के, थां पर थां लंगरां दी सेवा करके, मैडिकल सहूलतां ये वखरे वखरे ढंग नाल सेवावां कीतियां जा रही ने। उत्थे दुनिया भर दीयां सिख जथेबंदियां सेवा विच लगियां ने। सारियां दा धन्नवाद। आपां निजी तौर ते भी तन मन धन नाल
उन्हां दा सहयोग करिए, उन्हां दी सेवा करिए, ताकि वो जिहड़ी हक सच की प्राप्ति वास्ते आए ने, वाहिगुरू उन्हां नूं अपने मिशन विच सफलता बख्शे। दिल्ली दे इतिहासिक गुरुद्वारियां दी कार सेवा ते गुरुद्वारा बाला साहब दी जो सेवा है, ये सत्कारयोग बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। इस सेवा दे विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। अगले समय लिए श्लोक सहस्कृति बाणी दे इन्हां 3 श्लोकां दी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारिक तुमरे तारे। जेहवा एक कवन गुण कहिया बेशुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत न किन्ही लहिया कोट पराध हमारे खंडो। अनक विधि समझावो हम अज्ञान अलप मत थोरी। तुम अपन बिरद रखावो हम अज्ञान अलप मत थोरी। तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सजन सुहेले राखो राखण हार दयाला। नानक घर के गोले दुकालं प्रणासी। दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे। अभंगं विभूते सदा अंग संगे। अभंगं विभूते। बाला प्रीतम सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे श्री हरकृष्ण ध्याइया जिस डिठे सब दुख जाए। सतगुरां दे महान पावन पवित्र चरण छो प्राप्त स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे जुगो जुग अटल सतगुरु दसां पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दा निगमान रही परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी निम्रता सहित गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धनता योग हो। अमृत वेले दे दीवाना दियां हाजरियां भरदे होए गुरु का जस श्रवण करके अपने जीवन सफला कर रहे हो। आसा जी दी वार दे कीर्तन आप जी ने सत्कार योग भाई साहब जी पासों बहुत ही मिठी आवाज़ दे अंदर श्रवण कीते ने। समा है लड़ीवार गुर शब्द दी विचार दा। शब्द आप जी नूं सत्कार योग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी
ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ 3 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ 38, 39 ਅਤੇ 40 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਗੁੰਗੇ ਛੱਜੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਾਂ ਦੀ ਛੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਰਬ ਸੀਲ ਮਮੰ ਸੀਲੰ, ਸਰਬ ਪਾਵਨ ਮਮ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਤਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਤਲਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੰਡਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਠੰਡਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੀਤਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੀਤਲਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੀਤਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਸੀਲ ਮਮੰਗ ਸੀਲੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਠੰਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਪਾਵਨ ਮਮੰਗ ਪਾਵਨ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਤਲਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ, ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਾ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ, ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਐਸ ਹੋਰ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਘਮੰਡੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਇਆ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਾਰੀ ਸੀਤਲਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਵਿਹੂਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੀਤਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਕਰਤਬ ਮਮੰ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। जिस परमात्मा ने सारे संसार नूं बनाया, सतगुर कहंदे उसे ने मैनू भी बनाया है। नानक लेप छेप ना लिप्या ते ओ परमात्मा जिहड़ा है ना वो संसार दी मैल दे विच लिपत नहीं हुंदा। बस यही गल समझण वाली है। जदों असी माया संसारक धंधियां दे विच लिपत हो गए, 24 घंटे माया ही माया दे चक्रां 'च पै गए, तो फिर सतगुर कहते अंदर दी शीतलता, अंदर दी ठंडक खत्म हो जाएगी, अंदर दी पवित्रता खत्म हो जाएगी। जड़ जड़ी बीमारी यही है कि जिस वेले असी होर पासे तुर पे, संगत विच आके आपां यही कुछ सीखना है। संगत दे विचों असी यही प्राप्ति करनी है कि इत्थे आके अंदर दी ठंडक किवें लैनी है, अंदर दी पवित्रता किवें लैनी है। कि बाहर दे इशनान अंदर आपां AC ला ले, कूलर लग गए, AC प्लांट लग गए, बाहर ठंडक है, अंदर हिरदा तड़प रहा है, अंदर हिरदा सड़ रहा है, अंदर ठंडक नहीं आई, अंदर शीतलता नहीं आई। सतगुर कहते न शीतलंग चंद्र देव है। चन्न दी रोशनी नूं बड़ी ठंडक वाली कहा जाता है, पर सतगुर कहते चंद्रमा की रोशनी जिहड़ी है वो भी ठंड देण वाली नहीं है। क्योंकि जे अंदर ठंड नहीं है तो जिन्नी मर्जी ठंडी रात है, अंदर तड़फ जिहड़ी है वो बनी रहेगी। न शीतलंग चंद्र देव है, न शीतलंग बावन चंदन है। बावन चंदन अजकल तो चंदन की खेती होने लग पई है। उस वेले चंदन की खेती नहीं सी, उस वेले कुदरती तौर पर बावन चंदन, 52 उंगलों का जिहड़ा चंदन है ना, जिहड़ा दूरों खुशबू मारदा है, जिहदे अंदर ऐनी ठंडक है कि सप जदों अपने जहर तो दुखी हो जाता है ना, उस वेले वो चंदन के बूटे नूं जाके लिपट जाता है ताकि उन्होंने ठंडक मिले। तो यही गल सतगुरां ने सानू दसी है कि गुरु साडा ठंडक दा घर है। गुर दाता गुर हेवै घर, गुर दीपक तै लोए। गुरु ठंडक दा घर है, गुरु बर्फ दा घर है। जदों साडा सड़दा बलदा हिरदे जिहड़ा है, जदों गुरु चरनां विच आके मत्था टेकांगे ना, मन एकदम शांत हो जाएगा। मैं तो बड़ी बारी इस गल नूं अपने उत्ते भी अजमाया है। दास कॉलेज पढ़दा सी, बहुत खिच्चा ताणी कई बार घर च कोई माया दी हुंदी है, कुछ हुंदी है। जदों मन बड़ा व्याकुल परेशान हो जाना तो गुरुद्वारा मजनू टिल्ला साहब विखे साडी रहायश सी। मैं गुरुद्वारे अंदर आके गुरु साहब का जिहड़ा तखत है, थड़ा साहब है, इहदे उत्ते मत्था आके लाउणा, 2 मिनट मत्था लाउणा, एकदम ठंडक आ जानी गुरु दे ते। क्योंकि थड़ा साहब जिहड़ा गुरु नाल जुड़ गया, उन्होंने सहबी मिल गई, पालकी जुड़ी, पालकी साहब हो गई, रमाला जुड़िया, रमाला साहब हो गया, चौर जुड़िया, चौर साहब हो गया, तखत जुड़िया, तखत साहिब हो गया, ते भाई जुड़िया ते भाई साहिब हो गया। दुनिया भाई साहिब कहती है, साहिबी मिल जाती है, शांति मिल जाती है, अंदर दा शकून मिल जाता है। बाहर जिन्नी मर्जी ठंडक है। बहुत सारे लोग ऐसे ने जिहड़े चंदन नूं रगड़ के अपने मत्थे दे उत्ते बहुत गहरा लेप करदे कि मत्था ठंडा रहे। इतना जरूर है कि बाहरों मत्था ठंडा रहेगा, पर जदों अंदरों तपश पैदा होगी विकारां दी, अंदरों काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे अंदर बंदा तड़फ रहा है, तो बाहर चंदन लाए दा की बनेगा। बाहर जिन्ना मर्जी मत्थे नूं चंदन मल लीए, पिंडे नूं मल लीए, पूरे शरीर नूं मल लीए, पर अंदर दी ठंडक किवें पेगी। गल ठंडक दी कीती है सतगुरां ने। न शीतलंग चंद्र देव है, न शीतलंग 52 चंदन है। ते चंदन जिहड़ा बड़ा ठंडा मन्निया जाता है, बड़ा खुशबूदार मन्निया जाता है। लागे लागे दे दरख्तां नूं भी वो खुशबूदार कर देंदा है, बशर्ते कि एक केवल बांस ऐसा है जिहड़ा सारे दरख्तां नूं लंबा ते चला जाता है। उन्होंने अपनी लंबाई दा, उचाई दा अहंकार है, उचाई दे करके वो चंदन दी सुगंध नहीं ले पांदा, चंदन कोलों ठंडक भी नहीं ले पांदा। उहदे च अग भरी पई है, 2
बांस अगर हवा चलन ते रगड़ पैंदे ने ते अग पैदा हो जाती, सारे जंगल नूं लूह के रख देंदे ने। चंदन दे आसे पासे खलोता जिहड़ा बांस है वह ठंडक नहीं प्राप्त कर पा रहा, ते हरिंड वर्गा जिन्हों नकम्मा आपां दरख्त कहने आ, उहदे अंदर सुगंध आ जाती है। कोई भी दरख्त, कोई जड़ी बूटी, घाह फूस, जो भी चंदन दे लागे है, सब दे अंदर सुगंधी आ जाती है, जिहड़ा बावन चंदन है। सतगुरु कहंदे चाहे ठंडी चांदनी रात है, चाहे बावन चंदन है, इन्हां दे नाल सानू ठंडक, अंदर दी ठंडक नहीं प्राप्त होनी। अंदर दी ठंडक इन्हां दे कोलों सानू प्राप्त नहीं हो सकती। न शीतलंग सीत रुतेण, नानक शीतलंग साध स्वजन है। हुण अगली गल सतगुरां ने कीती है कि सीत रुत, आ ठंड दी रुत चल रही है, अत दी ठंड है, पर जिन्हां दे हिरदे अंदरों सड़े ने, जिन्हां दे अंदर क्रोध भरिया, अंदर माया मोह दा विकार भरिया, जिस तरह भाई साहब जी ने गल की ईरखा द्वैश दी, ईरखा द्वैश अंदर भरिया पिया ते अग अंदर बलदी पई है, ते ठंडा मौसम की करेगा। हुण अगे सतगुरु जे बीमारी दसदे तो उहदा इलाज भी सतगुरु नाल दे नाल ही दसदे कि नानक शीतलंग साध स्वजन है। ते हुण शीतलता मिलनी कित्थों है, ठंडक मिलनी कित्थों है? साध संगत विचों। साध स्वजन है जिहड़े सतसंगी जन ने, जिहड़े नाम रसीए ने, जिहड़े नाम नाल जुड़ गए, बाणी नाल जुड़ गए, संगत नाल जुड़ गए, गुरु नाल जुड़ गए, रब नाल जुड़ गए, उन्हां दी संगत कीतियां अंदरों ठंडक प्राप्त होनी है। बाहरों फिर ठंडक लैण दी जरूरत नहीं पैगी। बाहर दी ना ते गर्मी तंग कर पाएगी, ना बाहर दी ठंड। आपां इतिहास पढ़दे ना साहिबजादियां दा, किन्नी ठंडी रुत है, किन्ना ठंडा बुरज है, पर उन्हां दे शरीर ते कुछ असर नहीं पा रहे, क्योंकि अंदर ठंडक है, अंदर गुरु दे नाम दी गरमैश है, अंदर परमात्मा दे नाल जुड़िया होया है, जुड़िया होइयां रूहां ने। उन्होंने ना तपश कुछ उन्हों बिगाड़ सकती है, ना बहुती ठंड उन्हों कुछ बिगाड़ सकती है। जिहड़े जुड़ गए ने परमात्मा दे नाम दे नाल, जिन्हां ने पल्ला फड़ लिया है गुरु दा, जो गुरु दा पल्ला फड़ के चले ने, जो सत संगत दे अंदर आके बैठण दी आदत जिन्हां ने पा लई है। बाहर असी बहुत भटकदे हां, बहुत भटक रहे हां, बहुत कुछ असी कमा भी लेने आ, पर बहुत ज़्यादा असी गवा भी लेने आ। जिहड़ा ये कमाया इहदा कोई अर्थ नहीं है, जिहड़ा संगत विच बैठ के कमावांगे उहदा अर्थ है। जय मार्ग के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जिथे परमात्मा दा नाम रूपी रोटी मिलनी है, उथे आ जड़ा धन है ना, संसारक धन ने उथे कुछ भी काम नहीं आना। ये धन इथे दे इथे रह जाना है। अगले जहान विच जाण वास्ते फिर संगत दे विच बैठ के नाम धन इकट्ठा करना पएगा, नाम धन संचन करना पएगा। संचन करो, परमात्मा दा नाम संचित करना है। बैंक बैलेंस असी बाहरले बड़े बनाए, बाहरला धन भी चाहिए, क्योंकि संसारक कार व्यवहार करने वास्ते धन तो चाहिए ही है। कबीर साहब जी जिथे धन की बड़ी बुराई करते आ, उत्थे उन्होंने ये भी गल कह दी है नाल दे नाल, ग्रह शोभा जाकै रे नाहे, आवत पहिया खूधे जाहे। पई जिहदे घर विच माया नहीं है, चाह पत्ती दुध नहीं है, लंगर प्रशादे वास्ते रस्त पानी नहीं है, जे उहदे घर किते प्राहुणा आ गया, कोई गैस्ट आ गया, तो फिर चाह पानी कित्थों पियाएगा बेचारा, सुच्चे मूँह उहनूं मुड़ना पएगा। इस वास्ते धन भी जरूरी है, माया गुजरान जिहड़ी जरूरी है, पर सतगुर कहंदे गुजरान तक ही सीमित रखियो, किते लिपत ना हो जिओ। माया जिन्नी मर्जी कमाओ, पर इहदे आले दुआले ना किते चक्कर कटदे रहियो, गुरु नूं ना किते विसार दिओ, नहीं तो फिर
अंदरों भी तड़फ, बाहरों भी तड़फ, अंदर भी तपश, बाहर भी तपश। ते इस तपश नूं दूर करन वास्ते सतगुर कहंदे फिर संगत दा पल्ला फड़। संगत विच आ, संगत विच आउणा पएगा तैनूं। जदों तक संगत विच नहीं आएगा उदों तक गल नहीं बननी। मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण। जेड़े मनुख परमात्मा दा नाम जपदे ने, जेड़े मनुख उस परम पिता परमात्मा नूं चेते रखदे ने, ध्यान विच उस परम पिता परमात्मा नूं रखदे ने। इसे वास्ते भगतां ने कहा हाथ काम सब काम कर चीत निरंजन नाल। काम काज करदे होए भी परमात्मा दा चेता रखना है। सिमरन की है? चेता रखना। ऊडे ऊडे आवै सैकोसा तिस पाछै बचरे छरिया। तिन कौन खिलावै कौन चुगावै मन में सिमरन करिया। सैकड़े मीलों की दूरी तो चल के कूंजा हर साल माइग्रेट करदियां ने, इंडिया आउंदियां ने। विदेशों तो बहुत सारे पंछी उन्हां दे बच्चे पिछे वो आंडे छड्ड आउंदे ने, आंडियां चों बच्चे निकल जाते हैं। उन्हां दे जो माता पिता पंछी ने वो हिंदुस्तान बैठे ने। साइबेरिया तो बहुत सारे पंछी माइग्रेट होके इत्थे आउंदे ने, फिर जदों उत्थे ठंड घटदी है फिर वापस चले जाते हैं। वो चिंतन करते हैं अपने बच्चों का, मूँह विच दाना पा के चिंतन करते कि साडे बच्चों नूं खुराक मिले, किते साडे बच्चे भुखे ते आए ना मर जाण। सतगुरु बाणी दे अंदर इस गल नूं स्पष्ट करते हैं कि जदों चिंतन करांगे ना, चेता करांगे। आपां इतिहास भी पढ़ते हैं भी गुरु साहब वास्ते एक सिख अंब लिआया सी, अंब बहुत ज़्यादा रस गया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ रस चोण लग पिया। गुरु साहब नूं चेता करके सिख ने अंब चूप लिया ते गुरु साहब तक वो जड़ा रस सी ना गुरु साहब नूं भी प्राप्त होया। चेता एक ऐसी परमात्मा दी बख्शिश है। सतगुर कहंदे जेड़े परमात्मा नूं चेता करन वाले मनुख ने, जेड़े परमात्मा नूं हमेशा चेते दे विच रखदे ने, काम संसारक काम धंधे भी जरूर करने ने, क्योंकि सतगुरु तो कहते मन रे गिर ही माहे उदास। संसार विच आया है, समाजिक जीवन भी जीना है, राजनीतिक जीवन भी जीना है, धार्मिक जीवन भी नाल नाल जीना है। ऐ ना होए कि केवल समाजिक और राजनीतिक जीवन के अंदर बंदा धार्मिक जीवन नूं पिछे कर दवे। धर्म नूं हमेशा अगे रख के चलना है। मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है। जड़ा सर्वत्र विच रमिया होया है, जत्र तत्र दिशा विशा होए फैलियो अनुराग। वो परम पिता परमात्मा जेड़ा हर थां व्यापक है, जेड़ा हर थां रमिया होया है, उस परम पिता परमात्मा दा ध्यान करना है। मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है। सब जगह रमिया होया जेड़ा परमात्मा राम है, उहदा ध्यान करन वास्ते पंचम पातशाह जी उपदेश कर रहे हैं कि ठंडक कित्थों मिलनी है, शीतलता कित्थों मिलनी है, बख्शिश कित्थों मिलनी है, अंदर ठंड किवें पएगी। ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण। हुण निर्वैर दी गल कीती है ते निर्मल पवित्रता दी जुगत, निर्वैर होण दी जुगत, ये ज्ञान जिन्ना मनुखा नूं आ गया है। ज्ञानं सम दुख सुखं, सुख विच दुख विच सम दृष्टि रहना। सुख सुख आवे ते परमात्मा नूं भुल नहीं जाना, दुख आवे ते किते परमात्मा नूं छड्ड के किते होर पासे ना तुर पिओ। बड़ी वारी वेख्या है कि मनुख नूं दुख आया है, कष्ट आया है, माया दी थोड़ हो गई है, माया दी कमी हो गई है, गरीबी आ गई है, तो वह कहता मैं तो ईसाई बनन चलिया। बहुत सारे बन भी जाते हैं। जे किते बेइज्जती हो गई है बंदे दी, बेपत्ती हो गई बंदे दी, ते बेपत्ती भी उहदी अपनियां गलतियां नाल ही होई है,
ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਕਾਰ ਲਾਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਭਲਿਓ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਰੇ ਨਾਲ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਲਿਆ, ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੋਟੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। 7 ਔਰ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ, ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪੀਣੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਾਰਗ ਮੇਰਾ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪੀਣੀ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ। ਖੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ, ਖੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਾਰਗ ਮੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ, ਫਿਰ ਤੜਕੇ ਉੱਠ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਸਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਜੁਗਤ, ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁੱਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੀਬਨ ਸਨ 2001 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਾਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, 2001 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਜੌਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਗੋਰੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਰੇ ਵੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੜਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਏ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਛੱਡਦਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਟਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਦਮੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਜੌਬਾਂ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਵੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ,
पैसे की भी थोड़ सी, पर कहते मैं हिम्मत नहीं छड्डी, मैं गुरु का आसरा नहीं छड्डिया, मैं गुरु का भरोसा नहीं छड्डिया। कहते 2 महीने बाद फिर एक फोन आया, कह लगे मिस्टर सिंह तुसी साबित सूरत अपनी नौकरी ज्वाइन कर सकते हो। कहते उस वेले मैं फिर गुरुद्वारा साहब दोबारा गया, जाके गुरु साहब का कोटान कोट शुकराना किया। कहते ये जॉब जिहड़ी सी इहदे विच मैनूं पहलियां जॉबां नालों मेरी सैलरी भी ज़्यादा सी ते मेरा सिੱਖੀ धर्म भी मेरा निभ रहा सी। गुरु का कोटान कोट शुकराना किया। उहदी ये गल सुन के साडा भी कच्चा भरोसा पक्का हो गया भी इतना भरोसा गुरु ते रखना चाहिए है। माया ते आनी जानी खेड़ है। अज कोई करोड़पति है कखपति हो जाएगा, कोई कखपति है कल करोड़पति हुंदे असी देखे ने बंदे जिन्हां कोल कुछ नहीं सी, अज करोड़ापति बंदे होए बैठे आ। साडे वेखण दी गल है, माया कुछ नहीं है। धर्म सब तो अगे है, सिੱਖੀ सब तो अगे, गुरु सब तो अगे रखना है। ये जुगत सतगुर कहते कित्थों मिली है? ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण। दुख विच सुख विच एक रस रहना, अपने आप नूं पवित्र बना के रखना, निर्वैर बना के रखना। देखो जिहड़ा निर्वैर है वही बंदा निरभौ होएगा। जपजी साहब की आरंभता तो पहला श्लोक सतगुरां ने लिख दिता है, निरभौ निर्वैर। वो परमात्मा भी निरभौ निर्वैर है, तो उन्होंने निरभौ ते निर्वैर बंदे बड़े प्यारे लगते आ, बड़े चंगे लगते आ, जिहड़े निरभौ ते निर्वैर की भावना अपने अंदर रखण। दयालं सर्वत्र जियां पंच दोख विवर्जितै। ते अंदरों काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं त्यागना। ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। ते सारे जियां दे उत्ते दया रखनी, हर एक बंदे दे नाल प्यार करना। ये कौन कर सकता है? जिहदे अंदर रब वस गया, जिहदे अंदर गुरु वस गया। क्योंकि गुरु सब दा भला लोचदा है, गुरु सब दा भला मंगदा है, गुरु सब दे नाल प्यार करदा है। दयालं सर्वत्र जियां पंच दोख विवर्जिते। सारे उत्ते दयालु भावना, सारे जियां दे उत्ते। अज की हो रहा है? गिणती मिणती दे लोगां दे उत्ते दयावान होके ते बाकी सारे मुल्क नूं परेशान करके रख दिता। सारा मुल्क घरां चों निकल के बाहर बह गया, क्योंकि अंदर रब नहीं वसिया, अंदर गुरु नहीं वसिया। अंदरों धार्मिक नहीं होए, बाहरों बड़े धर्म दे भेख असीं कर ले। अंदरों काम क्रोध लोभ मोह हंकार वैर भावना द्वेष भावना ईर्खा भावना खत्म नहीं हुई। कदों खत्म होएगी? जदों गुरु दा कोई पल्ला फड़ेगा, जदों रब दे दसे होए मार्ग ते कोई चलेगा। भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहता है। अगली गल पंचम पातशाह जी कहते ने भोजन की है। हुण आ बाहरला भोजन आपां करदे आ, ये तो बहुती वारी साडे दुखां दा कारण बनदा। वैद हकीमां ने गल स्पष्ट कर दिती है कि जितने भी बंदे नूं रोग लगदे सब खाण पीण तो ही लगदे आ। जिहड़ा बंदा खाण दे उत्ते कंट्रोल रखदा है ना, उहनूं किसी वैद हकीम की जरूरत नहीं पैंदी। अपने आप नूं भैड़े कम्मां तो रोक के रखदा है, उहनूं कोई रोग उहनूं चंबड़ नहीं सकदा। भोजनं गोपाल कीर्तनं। भोजन की है? गोपाल, परमात्मा दा कीर्तन, परमात्मा दा जस करना। हर नाम हमारा भोजन 36 प्रकार जित खाइए हमको तृप्त भई। सतगुर कहते परमात्मा का नाम मेरे वास्ते 36 प्रकार का भोजन है। तो 36 महापुरखों की बाणी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर दर्ज है। 36 प्रकार के भोजनों के रूप के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ीए, सहज पाठ नाल जुड़िए, 36 प्रकार के भोजनों का आनंद ये विचों मिलेगा। वो आनंद जिहड़ा सदीवी है, वो आनंद जिहड़ा कदी खत्म नहीं होने वाला। ये जबान दी जड़ा बाहर दा चस्का है ना, ये रसना तू अन रस राच रही, तेरी प्यास न जाए।
प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्ले ना पाए। जिन्ना चिर परमात्मा दे नाम रूपी रस नू इस जबान ने ना चखिया उन्ना चिर बाहरले स्वाद मंगदी रहेगी। कदी खट्टा मंग रही, कदी मिठा मंग रही, कदी कसैला मंग रही है, कदी तिखा मिर्चां वाला मंग रही है। हर तरह के स्वाद इनू पहला मिठा खाएगा, मूँह ज़्यादा मिठा हो गया फिर कहेगा हुण सलूणा खा लीए, जो लूण वाला ज़्यादा खा लिया फिर कहेगा चलो हुण मूँह मिठा कर लीए, स्वीट डिश बनाओ। जिन्ना ही ज़्यादा खाई जा रहा है उन्ने ज़्यादा रोग शरीर नू लगी जा रहे। शरीर दे रोग जिहड़े ने वो वधी जा रहे ने। ते सतगुर कहंदे साडा ये बाहरले भोजन नाल बहुता लगाव नहीं, केवल शरीर की ताकत कायम रखण वास्ते उतना क भोजन छकना है जिहदे नाल शरीर नरोया रवे, तंदुरुस्त रवे, इतना क भोजन छकना है। ते असल भोजन की है? सतगुर कहंदे भोजनं गोपाल कीर्तनं, परमात्मा दा कीर्तन, परमात्मा दा जस जो आपां सारे बैठ के कर रहे हैं। अमृत वेले तो 2 बजे तो जस गायन हो रहा है, रात के 10 बजे तक जस गायन हुंदा रहेगा निता प्रति। ये गुरु के सिखां दा नेम है। सवेरे उठना, इशनान करने, नितनेम करना, फिर गुरु की बाणी आके गुरु दरबार दे अंदर आके सुननी, ये है साडा भोजन। इस भोजन ने साडे अंदरों काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, ईर्खा, द्वेष, बुरियां आदतां, कुसंगत, इन्हां सारियां तो इन्हें सानू बचाउणा है। भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है। ते माया दे विचों कमल दी तरह निर्लेप। कमल पानी विच रहिंदा है पर पानी नालों निर्लेप है, उपर है, अलग है, बिल्कुल निर्लेप रहिंदा। पानी दी बूंद अपने उत्ते नहीं पैण दे रहा, थल्लेओं बिल्कुल नहीं डुब रहा, उपर उठिया होया है कमल। ते सतगुरु यही सब समझा रहे ने भी कमल फुल दी तरह माया दे विचों अल्प माया जल कमल रहता है। कमल दी तरह माया दे विच रहिंदे होए भी निर्लेप रहना है। माया जिन्नी मर्जी आ जाए, माया कमाउण तो गुरु साहब ने मना ही नहीं किया। हुण गैर धर्मां दी गल करिए, वो तो कहते जी माया नागणी है, माया ये है वो है, बड़ा कुछ माया की निंदा की। ते माया तो बिना काम एक मिनट बंदा एक कदम नहीं पुट सकता, बाहर तक एक कदम नहीं पुटिया जाता माया तो बिना। पर सतगुरु माया कमाउण तो नहीं मना करते, जिन्नी मर्जी कमाओ। पर सतगुरु कहते किते इहदे विच लिपत ना हो जिओ, किते इहदे विच लिपत हो के ते किते अपना आप ना गवा लिओ, किते अपने आप नूं खुआर ना कर लिओ। कमल दी तरह निर्लेप रहो, माया जरूर कमा लिओ, क्योंकि संसारक धंधे आ सुनहरी दरबार बने ने, सोने दे खंडे लगे, चैना लगियां, सोहना गुरु दरबार बनिया, बेअंत लंगर चलते पे है। उन्हां दिनां च भी लंगर चले जदों लोकां कोल एक पैसा भी घर विच नहीं सी, उदों भी ये लंगर चलते रहे। किवें चलते रहे? गुरु की बख्शिश है सिखां दे उत्ते। और ये साडे वास्ते बड़ी फखर दी गल है, बड़ी गर्व दी गल है कि केवल गुरु के सिखां दे हिस्से आया है लंगर चलाउणा। जिथे नाम दा लंगर चल रहा है, लंगर चले गुर शब्द, जिथे गुरु शब्द दा लंगर चल रहा है निता प्रति, उथे शरीर दियां लोड़ां पूरियां करन वास्ते लंगर भी गुरु घरां चों निरंतर चल रहा है। किसे दी जात नहीं पुछी जाती, किसे दा देश नहीं पुछया जाता, किसे दा धर्म नहीं पुछया जाता। जो भी आएगा लंगर छके पेट भर के गुरु का शुकराना करते हुए जाते ने। अज भी लंगर चल रहे हैं। अज लोग हैरान ने कि यह लंगर आ कित्थों रहा। यह सब गुरु की बख्शिश है। ये बख्शिश गुरु के सिखां दे उत्ते तां ही है कि गुरु के सिखां नूं गुरु दे उत्ते भरोसा है। भोजनं गोपाल कीर्तनं, क्योंकि गोपाल दे कीर्तन दा, परमात्मा दी कीर्ति दा भोजन ये छकदे ने। परमात्मा दी कीर्ति दा भोजन जेड़ा मनुख छकदा है उहनूं किसी चीज दी कमी नहीं है। उपदेशं सम मित्र छत्रह भगवंत भगत भावनी। बहुत वड्डी गल सतगुरां ने कही है कि जेड़े मनुख परमात्मा
दा भै रखते ने, परमात्मा दी भै भावनी रखते ने, भगवंत भगत भावनी गुरु दे उत्ते भरोसा रखते ने। जिन्हां नूं सब तो वड्डी गल है गुरु उत्ते भरोसा करना। किंतु परंतु छड्ड के, सवालां नूं छड्ड के केवल भरोसा। सत्कारयोग ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी एक गल कहिंदे सी, कहंदे धर्म अंध विश्वास का नाम है। जे अंध विश्वास नहीं करोगे तो तुसी धर्मी नहीं बन सकते। पर अंध विश्वास किसी अन्ने ते ना कर लियो। अंध विश्वास गुरु दे उत्ते करना, जिहड़ा सुजाखा है, जिहड़ा प्रकाशमान है, जिहड़ा सब नूं प्रकाश दे रहा है। ऐसा ना होवे कि अंध विश्वास किसी अन्ने ते कर लीए। अन्ने दे उत्ते अंध विश्वास नहीं करना, प्रकाशमान गुरु दे उत्ते अखा मीट के विश्वास करना। सिखां नूं अखा मीट के विश्वास है अपने गुरु दे उत्ते, भरोसा है। इसे वास्ते सिखां दी देशां विदेशां विच हर थां ते जय जयकार हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि गुरु दा पल्ला फड़ के चल रहे ने। उपदेशं सम मित्र छत्र है, ये गुरु दे सिख दियां खासियतां ने। कोई दुश्मन आ जाए, देखिया किसान मोर्चे विच उधर डांगा भरा रहे पुलिस वाले, सिख कह रहे आ जाओ पहला रोटी तो खा लो, डांगा मारन जोगे तो हो जाओ, पहला भुखे भुखे ढिड डांगा नहीं मार सकते, आ जाओ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ है उपदेशं सम मित्र छत्र है। शत्रुआं नाल भी ओहो ही व्यवहार, मित्रां नाल भी ओहो ही व्यवहार। भगवंत भगत भावनी, क्योंकि अपने गुरु दे उत्ते पूर्ण भरोसा है, अपने गुरु दे उत्ते उन्हां नूं विश्वास है। पर निंदा न श्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेणुक है। पराई निंदा नहीं करते, पराई निंदा तो सदा बचे रहिंदे ने ते कन्ना दे नाल ओ पराई निंदा सुनते भी नहीं। आप त्याग सगल रेणुक है, अपना आपा त्याग के, आपा भाव हौमै त्याग के सबना दे चरना दी खाक बने रहिंदे ने। बाबा फरीद साहब जी, बाबा कबीर साहब जी ने बड़ा सुंदर लिखिया, कहंदे ये निमरता रेणुक है, मतलब चरना दी धूड़ का मतलब है कि निमरता विच आना। उदाहरण देंदे कहंदे रोड़ा रस्ते च पिया है, कोई ठुड इधरों मार दिंदा, कोई इधरों मार दिंदा, वो निमरता विच पिया होया है। पर फिर कबीर साहब जी अगे कहंदे नहीं, ये जिहड़ा रोड़ा है ना, ये दो सुभाअ ने। जिहदे पैरां 'च जुत्ती है, जोड़ा है, जिन्हें शूज़ पाए ने, वो तो ठुड मार सकता है। पर जे किते नंगे पैरी वाला बंदा आ गया तो वो पैर 'चों रोड़ा जख्म भी कर दिंदा है। इस वास्ते कबीर साहब कहंदे इहनूं रहण दिओ, ये भी निमरता का प्रतीक नहीं है। अगे बाबा कबीर साहब जी कहंदे फिर रेता हो जाइए, मिट्टी हो जाइए, खाक हो जाइए। ते खाक दे भी दो, मिट्टी दे भी दो सुभाअ ने। आम बंदा उस नज़र नाल नहीं वेख सकदा जो कबीर साहब की नज़र है। कबीर साहब जी कहंदे बंदा उहदे उत्तों दी मिट्टी दे उत्तों दी तुरिया फिर रहा, कुछ नहीं कह रही, पर जरा जी हवा लगी, फूक लगी है, बंदा भी कई बार चंगा भला संबंध हुंदा है, दो बंदियां दा दूसरा बंदा आके कान 'च फूक मार दिंदा, बंदा लड़ पैंदा है। ये हवा, इहनूं कहंदे फूक, ते ज़्यादातर बंदे फूक छक लैंदे आ। यही गल कबीर साहब भी कहंदे, कहंदे हवा जिहड़ी है वो चली है ते मिट्टी उड्डी है, ते चंगे भले साडे काले रंग के कपड़े उत्ते भी रेता बड़ी छेती चमकदी है, ते चिट्टे उत्ते भी चमकदी है। दूसरे दे कपड़ा जिहड़ा है वो झट मैला करके रख देगी। इस वास्ते कबीर साहब कहंदे इहनूं भी छड्ड दिओ। हुण पानी का उदाहरण दिता, कहंदे पानी बन जाओ, पानी सब दी प्यास बुझाउंदा है, सब दी मैल धोंदा है। पर दूजा सुभाअ दा यह भी है कि यह बहुता ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है तो बहुता ज़्यादा गर्म भी हो जाता है। जो बहुता गर्म हो जाता तो लू के भी रख देंदा, साड़ के भी रख देंदा। इस करके कबीर साहब कहते नहीं, पानी नूं भी छड्ड दिओ। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हरी वाले गुण, रब वाले गुण, परमात्मा वाले गुण आपां अख्तियार करने ने। उपदेशं सम मित्र छत्र भगवंत भगत भावनी, पर निंदा न श्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेणुक है। खट लखण पूरनंग पुरख नानक, नाम साध स्वजन। ये 6 लक्षण दसे ने साध जना दे, गुरमुख जना दे 6 लक्षण दसे ने। सब नाल एक समता, सब नाल प्यार, किसे नाल वैर विरोध नहीं, दुश्मन नाल भी वही भावना, सज्जन नाल भी वही भावना,
ये 6 तरह के लक्षण। और भाई गुरदास जी भी इन्हां 6 लक्षणों का जिक्र, जो गुरमुखां दे ये 6 लक्षण ने, भाई गुरदास जी भी इसका जिक्र करते हैं। भाई गुरदास जी ने बड़ा स्पष्ट करके लिखिया है कि जड़े हों तिस घोल घुमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे। कहते मैं उन्हां तो बलहार जाना जड़े गुरु की मत अनुसार अपने अंदर निमरता लैके आउंदे ने। हों तिस घोल घुमाया पर नारी दे नेड़ ना जावे। हों तिस घोल घुमाया पर दरबे नो हाथ ना लावे। हों तिस घोल घुमाया सतगुर का उपदेश कमावे। हों तिस घोल घुमाया थोड़ा समय थोड़ा ही खावे। गुरमुख सोई सहज समावे। भाई गुरदास जी ने भी 6 लक्षण, पंचम पातशाह जी भी 6 गुण दस रहे ने गुरमुखां दे, नाम जपण वालियां दे भाई गुरदास जी ने भी दसे ने। कहंदे ਉਹ गरीबी नहीं, ਉਹ निमरता नहीं ਜਿਹੜੀ तगड़े ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ निमरता नहीं। गुरमत गुरु ਦੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ हर एक ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। जो उपदेश पंचम पातशाह जी ने अज दिता है, मित्र शत्रु एक करके मनना। शत्रु नाल भी वही व्यवहार, मित्र नाल भी वही व्यवहार। पर नारी दे नेड़ ना जावे, करैक्टर उच्चा सुच्चा रखे। पर दरबे नूं हाथ ना लावे, दूसरे दे धन वाल ना तके, दूसरे दे धन नूं हाथ ना लावे। कहंदे मैं उहदे तो सदके जाना, कुर्बान जाना, बलहार जाना। ते गुरु दे शब्द नूं कमावे, गुरु दे शब्द दे उत्ते पहरा दवे, गुरु दे शब्द नूं मन्ने, गुरु दे हुक्मां दे उत्ते चले ते थोड़ा सवै थोड़ा ही खावे। ये 2 गल्लां बड़ियां जरूरी है। जदों ये सवाल आउंदा भी अमृत वेले नहीं उठिया जांदा, क्योंकि जदों रात रज के प्रशादा छक लिया तो फिर सवेरे जाग अमृत वेले उठना बड़ा ही औखा जे। इसे वास्ते भाई गुरदास जी ने स्पष्ट कर दिता है कि जेड़ा थोड़ा खाएगा थोड़ा सोवेगा। अल्प आहार सुलप सी निंद्रा। थोड़ा खाना ते जिदा कुत्ते की बिड़क होंदी ना, कुत्ता इंज लगेगा बड़ा घूक सुता है, पर माड़ा जा खड़का होवे एकदम उठ के बह जाएगा। उन्होंने पता है कि मैं अपने मालिक की रखवाली करनी है। असी भी गुरु दे कूकर हाँ, हम कूकर तेरे दरबार। गुरु की गल करनी साडा फर्ज है। गुरु दे शब्द दे उत्ते पहरा देना साडा फर्ज बनता है। ते सतगुरु पंचम पातशाह जी खट लखियण पूर्णंग पुरख है नानक नाम साध स्वजन है। वो साधु जाने, वो गुरमुख जाने। धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी भी रामकली राग दे विच स्पष्ट करते हैं कि गुरमुख, वो भी गुरमुख दे 6 गुण ही दसते हैं कि 6 गुण गुरमुख दे अंदर ने। गुरमुख जन जिहड़ा है वो गुरु दे उत्ते भरोसा करके चलदा है। गुरमुख जिहड़ा है वो गुरु दे शब्द दे नाल अपने मन की घाड़त घड़दा है। गुरमुख बाणी घड़ कढ़ावे, अणघड़त मन जिहड़ा है इहदी घाड़त घड़ दिंदा है। गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे। गुरमुख जिहड़ा अपने जीवन नूं पवित्र बना लैंदा है गुरु दे गुण गायन करके, गुरु दे नाल अपने आपे नूं जोड़ के, गुरु नूं अपना तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मनीए पाइए। अपना तन भी, अपना मन भी, अपना धन भी, सारा कुछ गुरु नूं समर्पित करना है। समर्पित भाव रखना है। गुरु माया साड़ी खो नहीं रहा, गुरु साडा मकान खो नहीं रहा। सिर्फ भावना की गल है कि असी ये कहना कि सब कुछ गुरु साहब तेरा ही है, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लग गया मेरा, तेरा ही तो दिता, मेरा तो कुछ है ही नहीं। जो मेरा होएगा तो फिर गल करांगे। ये 6 गुण पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अज दे पावन शब्द के अंदर गुरमुख दे दसे ने कि गुरमुख की की महानता है। तुच्छ बुद्धि अनुसार जो सतगुरां ने रहमत की है, अर्थ कीते ने। सतगुरु बख्शिश करन, बेअंत भुलां दी खिमा सतगुरु गुरु की संगत बख्शे। सारी संगत दा
बहुत धन्नवाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, धन्नवाद सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रंजीत सिंह जी हडगंथी साहब जी का, बहुत धन्नवाद जिन्होंने सत्कारिया है दास नूं, और सारी संगत सारे स्टाफ का हार्दिक धन्नवाद। बेअंत भुलां दी खिमा बख्शदे हुए निम्रता सहित गुरु फतेह प्रवान करो जी। गुरु साहब गुरु हरकृष्ण साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का कोटान कोट शुकर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।